people, welcome back to my channel That Glitter Girl. My name is Neha and in today's video I'm sharing my skincare routine. So this is not a skincare routine but basically this is a glow up routine जो कि मुझे हर संडे को करना पसंद है। संडे को ना मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं सोचती हूँ अपना थोड़ा सा ग्लो अप कर लेते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे 4 स्टेप। द फर्स्ट वन इज क्लिनजर, द सेकंड वन इज स्क्रब, द होल फेस स्क्रब, एंड द थर्ड वन इज द फेस मास्क एंड लास्ट वन इज द सीरम। तो ये 4 स्टेप मैं हमेशा हर संडे वाले दिन फॉलो करती हूँ। अपना ये वीडियो ना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, आई लिव इन स्लोवेनिया जो कि यूरोप की एक कंट्री है एंड मैं शिफ्ट हुई थी अबाउट 4 मंथ्स एगो। सो जब मैं आई थी ना तो मैं अपने साथ बहुत सारा सामान नहीं ला पाई, मतलब कुछ लिमिटेड ही लेकर आ पाई। जितने भी हमारे स्किन केयर का सामान होता है लाइक स्क्रब हो गया, सिरम्स हो गया, मैंने अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं किया था। बट अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जितने भी DIYs होती है मैं उन्हीं से हमेशा स्किन केयर करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ऑप्शन दिखते नहीं है। तो उससे बेटर मुझे लगता है कि जितने भी हमारे घरेलू होम रेमेडीज़ होती है उनसे हम लोग ये करें तो हमें बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज जितने भी बाहर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं हर किसी में ना केमिकल तो होता ही है। तो इससे बेटर है कि हम घर के ही प्रोडक्ट यूज़ करें। एंड आप देख सकते हैं मेरे फेस में ना ज़्यादा एक्ने नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं पिंपल्स वगैरह नहीं है, डार्क स्पॉट्स नहीं है, बिकॉज मैं मोस्टली ये करती हूँ, मैं घर के ही जितने भी होम रेमेडीज से सामान यूज़ करती हूँ मैं। सो अपना ये वीडियो ना जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी और आप लोग भी ना इसे फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होने वाला है ना, फर्स्टली मैं अपने फेस को अच्छे से क्लेंज करूँगी। क्लींजर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रॉ मिल्क एंड मैं इसमें थोड़ा सा रॉ मिल्क लूँगी, ज़्यादा नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम थोड़ा सा निकालेंगे बिकॉज मुझे पता है ना इसके बाद ये वेस्ट हो जाता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये इसके बाद वेस्ट होता है, मुझे बहुत बेकार लगता है। एंड आई विल यूज़ दिस कॉटन पैड एंड इसको मैं ना जस्ट ऐसे डिप करके एंड थोड़ा सा स्क्वीज कर लूँगी एंड उसके बाद मैं ना इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी लाइक दिस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि रॉ मिल्क यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। हम अपने फेस पे रॉ मिल्क लगाते हैं तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारे फेस पे जितनी भी डेड स्किन होती है रॉ मिल्क लगाने के बाद वो सारी स्किन ना रिमूव हो जाती है। एंड सेकेंडली आपको जब भी रॉ मिल्क लगाना है ना, हफ्ते में आपको कम से कम 2 से 3 बार तो लगाना ही है, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड उसी के साथ ना रॉ मिल्क प्रोवाइड करता है ब्राइटन कॉम्प्लेक्शन, मतलब हमारे फेस में कभी कभार काफ़ी डलनेस आ जाती है ना, तो रॉ मिल्क यूज़ करने के बाद हमें काफ़ी स्मूथर एंड ब्राइटन कॉम्प्लेक्शन मिलता है। एंड उसी के साथ रॉ मिल्क में जितना भी नेचुरल फैट एंड प्रोटीन होता है ना, वो हेल्प करता है हमारी स्किन को हाइड्रेट बनाने में एंड काफ़ी हद तक उसे नरिश करता है, ताकि हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है ना, सॉफ्ट हो जाए एंड जितने भी उसमें डस्ट होता है वो सब कुछ निकल जाता है। एंड उसी के साथ इम्प्रूव करता है हमारा मॉइस्चर बैलेंस। तो ये सबसे मेन थिंग है कि रॉ मिल्क यूज़ करने से हमारा जितने फेस का मॉइस्चर होता है उसको काफ़ी हद तक बैलेंस कर देता है। एंड जब भी आप रॉ मिल्क यूज़ करें, सबसे पहले आप अपने पूरे फेस पे लगाएं, पूरे फेस के साथ आप अपने नेक एरिया पे भी लगाएं। नेक एरिया पे लगाने के बाद आप अपने कान पे लगाएं एंड कान के पीछे भी लगाएं, ताकि जितनी भी जो भी डस्ट होती है ना वो अच्छे से निकल जाए। एंड इसके बाद आपको रेस्ट देना है इसे कम से कम 1 मिनट तक, ताकि जितना भी मिल्क है वो आपका फेस अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले एंड उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस पे लगा दिया एंड नाउ यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस। तो अभी आपको दिख रहा होगा यार, लगाने के बाद थोड़ा बहुत ग्लो तो आ ही गया फेस। उसके साथ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। अभी तक मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना आवाज़ भी मेरी काफ़ी कम आ रही है एंड भारी सी मेरी आवाज़ हो गई है। तो उसको इग्नोर करना और मेरे स्किन केयर पे फोकस करना। एंड मुझे अभी हेयर वॉश करने जाना है, मैं सुबह से वेट कर रही थी मैं वीडियो बना, एंड बाहर का वेदर ना बहुत बेकार हो रहा है, लाइक कभी धूप आ रही कभी छाँव आ रही, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आता कि मैं वीडियो कहाँ बनाऊँ। मतलब इतना दिक्कत हो जाती है ना कि नेचुरल लाइट आ नहीं पाती। एंड यहाँ पे जो लाइट्स है ना वो बहुत लाइक लो क्वालिटी की है, यहाँ पे सारी येलो लाइट्स लगी हुई है, तो मेरे को वीडियोस के लिए कॉर्नर ढूंढने पड़ते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और हम लोग सर्च कर रहे हैं कोई अच्छा अपार्टमेंट जहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो, थोड़ी नेचुरल भी हो। यहाँ पे नेचुरल लाइट है ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जो घर में जो लाइट लगी हुई है वो येलो लाइट है, वो मुझे पसंद नहीं आती, वो काफ़ी मुझे डिम लगती है, जिसकी वजह से मुझे कभी जैसे शाम को वीडियो बनानी पड़ती है वो नहीं बन पाती। एंड इसी वजह से मैंने आशीष को बोला कि हम लोग कुछ और फ्लैट देख लेते हैं,
क्योंकि इसमें मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। एंड विंटर्स में दिक्कत ये होगी, विंटर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। लाइक आशीष बोल रहे थे कि ज़्यादा धूप आती ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होता है, तो उस वजह से तो मैं बिल्कुल उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैंने अपना फेस अच्छे से क्लिनस कर लिया। नेक्स्ट आई विल अप्लाई अ फेस स्क्रब। फेस स्क्रब के लिए ना मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं देखो मैं क्या करने वाली हूँ। आई एम यूजिंग दिस क्लिनजर विद कॉफ़ी एंड शुगर। सो सब कुछ हम लोग ले लेंगे हाथ में ही, ज़्यादा बर्तन खराब नहीं करेंगे। सो इन दिस सो इतनी क्वांटिटी मैंने क्लिनजर ले लिया है। 1 स्पून मैं लूँगी शुगर। मैंने यहाँ पे अपना क्लिनजर बना लिया, तो पहले मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से लाइक दिस। अभी देखो ये मिक्स हो गया ना अच्छे से, तो अभी मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने वाली लगी। दिस सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कॉफ़ी एंड शुगर स्क्रब के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, हमारे चेहरे को उसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी हद तक अच्छा बना देता है। एंड उसी के साथ हमारी एक टाइम के बाद ना स्किन काफ़ी मतलब ऐसा होता है बिल्कुल ढीली सी पड़ जाती है, तो उसको ये काफ़ी हद तक टाइट करता है। एंड उसी के साथ हमारे चेहरे की जितनी भी हाइपर पिगमेंटेशंस है उसको रिड्यूस करता है। डार्क स्पॉट हो गए हैं, एक्ने हो गए एंड रिंकल्स, जब हम 30 की एज में आ जाते हैं तो हमारे चेहरे पे रिंकल्स आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। एंड इसी के साथ कॉफ़ी में ना बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ना अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आप काफ़ी लंबे टाइम तक ना यंग दिख सकते हैं। और यही काफ़ी सारे इसको फ़ायदे हैं अभी एंड आती इसके अलावा वॉश भी करके। काफ़ी सारे आपको फ़ायदे मिल सो सकते यहाँ हैं। पे मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द फेस मास्क। अभी फेस मास्क बनाने के ना बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो आपकी चॉइस है आपको कौन सा वाला फेस मास्क यूज़ करना है, आपके फेस के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है। बट जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो होती है बेसन, बिकॉज बेसन से अच्छा फेस मास्क तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज बेसन के फेस मास्क से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्लो मिलता है मेरे फेस पे, एंड अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। I'll use the tomato. I'll use some of the aloe vera gel. That's it. This is the mask. सो वैसे तो आप सभी को पता है कि बेसन हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, इतना यूज़फुल है। तो चलो मैं आपको उसके कुछ बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। तो बेसन का सबसे फर्स्ट वाला जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारे फेस पे जितना भी ऑयल है वो हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है। एंड बेसन एक नेचुरल क्लिनज़र है, आपको कोई अदर क्लिनज़र की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बेसन का फेस पैक लगा देते हैं, आपको खुद ही पता चलेगा यार आपके फेस में कितनी सारी जितनी भी ब्लैकनेस थी वो सब कुछ रिमूव हो जाएगी, जितनी भी डर्ट थी, इम्प्योरिटीज़ थी, सब कुछ रिमूव हो जाती है। एंड जितना भी फेस का आपका एक्सेस ऑयल होता है ये बेसन उसको रिमूव कर देता है। बेसन का फेस पैक लगाने से ना जितने भी हमारे जो फेशियल हेयर्स होते हैं, जो बिल्कुल फाइन वाले फेशियल हेयर होते हैं, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। एंड बेसन हेल्प करता है हमारे जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैमिशेस हैं, उनको ना रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करता है। एंड लास्टली ये मेंटेन करता है हमारे स्किन का नेचुरल पीएच बैलेंस। तो ऐसा तो सभी को यार इसके फ़ायदे पता है, तो आप लोग इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी हार्म नहीं है, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है कि सूट नहीं करेगा, रेडनेस हो जाएगी, ईचिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट दिस इज़ वेरी गुड फेस मास्क, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं बेसन का ही फेस मास्क यूज़ करूँ। सो यहाँ पे मेरा फुल फेस मास्क लग चुका है। नाउ आई विल वेट फॉर लाइक 1 मिनट टू ड्राई इट, एंड उसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। एंड दिस इज़ माई थर्ड स्टेप। सो फ्रेंड्स, जिसको ना यार ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड कमेंट भी कर दो, बिकॉज मैं आजकल स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी मैंने, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्किन केयर एंड DIYs वाली ही वीडियो बनाऊँ। और अभी मैं सोच रही हूँ 1 मिनट हो गया, इसको मैं वॉश करके आती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेस मैं अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ, एंड थोड़ा सा मैं ड्राई होने का वेट करूँगी। एंड उसके बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं सीरम। फॉर सीरम आई हैव दिस एलोवेरा जेल, बिकॉज इससे अच्छा सीरम तो कुछ हो ही नहीं सकता। एलोवेरा जेल से अच्छा तो आपके फेस के लिए कुछ है ही नहीं। एंड एलोवेरा जेल मुझे सूट करता है, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता। सो आई एम यूजिंग दिस एलोवेरा जेल। मैं सिर्फ एक ही एलोवेरा जेल लेकर आई थी अपने साथ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। मुझे पता था अगर मेरे पास एलोवेरा जेल है तो मेरा काम चल जाएगा। नाउ आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल ऑन माई होल फेस।
आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फेस पे थोड़ा बहुत ग्लो दिख रहा होगा, बट अभी ज़्यादा नहीं दिख रहा, वो 1-2 घंटे के बाद आता है ग्लो। ऐसा नहीं है कि हमने अभी अप्लाई किया सब कुछ अभी इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, बट हाँ, इससे थोड़ा बहुत फेस पे ग्लो आ जाएगा और जो हमारा फेस की जो लाइक डर्ट्स है वो सब कुछ क्लीन हो जाते हैं एंड फेस हमारा काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करता है। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पता ही है आपको आगे क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव यू, दिस इज़ माई बर्थडे मंथ जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंड माई शॉपिंग इज़ स्टार्टेड, मैंने शॉपिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है और कुछ चीज़ें मैंने ले ली है, कुछ चीज़ें मुझे लेनी है और हम लोग कहीं घूमने भी जाने वाले, वो भी आपको व्लॉग आगे पता चलेगा। बहुत अच्छी सी जगह पे हम लोग जा रहे हैं एंड वो तो आपको आगे व्लॉग्स में ही पता चलेगा। एंड इसलिए मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड मेरे व्लॉग्स देखना, बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। कि वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड बाय।